हेलो नमस्कार, ट्रैवल विद उत्तम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज एक नया वीडियो के साथ। ये मेरा थाईलैंड का पहला ट्रिप था जिसका एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, जो 2024 सितंबर मंथ में मैंने किया था। मेरे साथ में 7 लोग और भी थे और सारे के सारे बुजुर्ग ही थे। तो ये जिस दिन हम लोग जा रहे थे रात को 11:50 मेरा फ्लाइट था बैंकॉक DMK एयरपोर्ट के लिए। नेक्स्ट डे सुबह हम लोग 3:50 में DMK एयरपोर्ट पहुंच गए। फिर वहाँ पे इमिग्रेशन का प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद हमारे जो गाड़ी थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, वो हमें लेने के लिए ये प्ले कार्ड के साथ में वहाँ पे आया था। इसके बाद मैं चला गया था पटाया। वहाँ से तकरीबन 2.5 घंटा का रास्ता था। तो जाके हमने अपना रिजॉर्ट में चेक इन किया। माइंड रिजॉर्ट में हमने रुका था। तो वहाँ पे जाने के बाद हमें अपना कीज हैंड ओवर किया गया। तो जो रिजॉर्ट का रूम हमें दिया गया था, बहुत सुंदर सा रूम था। 2 रूम था, एक आपका लिविंग एरिया था, एक बेडरूम था। और जो बेसिक फैसिलिटीज है सारा था, जैसे आपका ओवन वगैरह था, टी कॉफी मेकर, फ्रिज था, नीट एंड क्लीन था। उस रूम से आपका बैल्कोनी से स्विमिंग पूल का व्यू भी था। उस होटल में स्विमिंग पूल भी था। फिर जाने के बाद पहुंच के हमने फ्रेश हुआ। फ्रेश होने के बाद कुछ देर रेस्ट किया। करने के बाद मुझे बुलाया गया ब्रेकफास्ट के लिए। तो जब मैं रेस्टोरेंट में पहुंचा तो देखा कि जो ब्रेकफास्ट उन्होंने लगाया था वो काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट था, क्वालिटी ब्रेकफास्ट था। मैंने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करके आके फिर कुछ देर सो गया था। इसके बाद तकरीबन 2-2:30 बजे हम लोग निकल गए थे थोड़ा सा आसपास की एरियाज को एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे पहले पहुंच गए थे पटाया बीच के पास। वहाँ पे जाके हमने एक इंडियन रेस्टोरेंट में पहले लंच किया। लंच करने के बाद वापस बीच के पास जाके बैठ गए थे। वहाँ पे तकरीबन 1 घंटा जैसा हमने वहीं पे स्पेंड किया। बहुत हवा चल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर वहाँ पे फ़ोटो वगैरह खींचे, नारियल पानी वगैरह पिए, ये वो इधर उधर का थोड़ा बातें वगैरह किया, लोगों से इंटरेक्ट किया। करने के बाद जो शाम के समय हम लोग चले गए थे, वहाँ से दूसरा और एक बीच था, जमतियन बीच। उस बीच में जाके भी वहाँ पे भी तकरीबन आधा घंटा हमने स्पेंड किया। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सारे लोग गए हुए थे। फिर हमने यहाँ पे जो टुक टुक दिख रहा है ना, जिसमें हम लोग शेयर राइड किए, वो टुक टुक है, वहाँ का लोकल ट्रांसपोर्ट है। वहाँ पे राइड लिया, फिर वापस होटल आके सो गए थे। नेक्स्ट डे सुबह ब्रेकफास्ट करके हमें पटाया सिटी टूर निकालना था। तो नेक्स्ट डे जो पहला हम लोग का पॉइंट था वो सेंचुरी ऑफ ट्रूथ था, जो एक वुडन म्यूजियम था। वो हिंदू और बुद्धिस्ट माइथोलॉजी के हिसाब से बनाया गया था। वो उसमें कोई भी लोहा का कुछ भी यूज नहीं, कोई भी कील वगैरह यूज नहीं है। पूरा का पूरा वुड से बनाया गया। और ये टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसके लिए जो भी जाते हैं उसमें ये जो मैंने पहना ना, इस तरह का हेलमेट पहना के भेजते हैं अंदर। वहाँ पे जाके हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह खींचा। वो इसके अंदर में और भी बहुत सारे राइड्स वगैरह है, एलिफेंट राइड वगैरह भी है, बोटिंग है। तो हमने और बाकी कुछ नहीं किया, खाली ये इसका विजिट करके वापस आ गए कि हमने अगला पॉइंट हमारा पटाया फ्लोटिंग मार्केट। बहुत ही अट्रैक्टिव पॉइंट था। फिर हमने वहाँ पे पहुँचने के बाद तकरीबन 160 से 200 वाट की टिकट आती है। जैसे सेंचुरी ऑफ ट्रूथ है ना, वहाँ पे 500 वाट लगता है और ये 150 से 200 वाट की टिकट आती है। टिकट लेने के बाद हम लोगों ने अंदर गया, उस मार्केट को एक्सप्लोर किया। मेरा पहला एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम मैं किसी फ्लोटिंग मार्केट देख रहा हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बेसिकली वो शॉपिंग के लिए है। जो भी फॉरेनर्स लोग जाते हैं या बाहर के लोग वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ विजिट करते हैं लोग, थोड़ा बहुत सामान खरीदते हैं, खाना, बहुत सारा स्ट्रीट फूड, लोकल फूड्स मिलता है। तो हमने भी कुछ फूड्स वहाँ पे टेस्ट किए। फिर वहाँ पे घूमने के बाद हमारा अगला पॉइंट है ना टाइगर पार्क, जो पटाया का बहुत फेमस है। जो भी जाते हैं, जो टाइगर के साथ में फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं, वहाँ पे खिंचवा सकते हैं। तो हमने भी खिंचाया था फ़ोटो। तो वो टाइगर के साइज़ के हिसाब से वो लोग टिकट के चार्ज लेते, जैसे आपका छोटा वाला, मीडियम, बड़ा। तो जो मैंने टाइगर के साथ फ़ोटो खींचा ना, उसका तकरीबन 750 वाट की टिकट आई थी, एक टिकट। फिर वहाँ से वो फ़ोटो खिंचाने के बाद हमारा अगला पॉइंट था अंडर वाटर वर्ल्ड, जो एक एक्वेरियम था, मैन मेड एक्वेरियम। बहुत सुंदर था, बहुत बड़ा था। बाहर से देखने से नहीं लगता है कि इतना बड़ा है, लेकिन जब गया तो देखा उसके अंदर में बहुत सारा मैरीन लाइफ था। हमने इसमें व्हेल भी देखा और भी बहुत सारे फिश, बड़े-बड़े बिग साइज़ के फिश देखा। मुझसे भी बहुत बड़ा-बड़ा साइज़ के फिश मैंने देखा। वो अजीब ही एक्सपीरियंस था। इसके बाद वहाँ पे देखा एक भैया एक पाइथन लेके खड़ा है और उसमें बोल रहा है कि 100 बाट का वो टिकट है। अगर कोई गले में लेके इसका फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं तो यू हैव टू पे 100 बाट। तो हमने 100 बाट दे के मैंने वो गले में लिया, क्योंकि मुझे नहीं डर लग रहा था, क्योंकि इससे पहले भी बहुत बार मैंने ये स्नेक पकड़ा। तो इसको मैंने गले में लिया, लेके फ़ोटो वगैरह खींचा है। फिर मुझे देख के मेरे साथ में जो बाकी लोग थे, उन्होंने भी कुछ लोगों ने फ़ोटो खींचा। बहुत प्यारा था, बहुत शांत था, बहुत अच्छा लग रहा था इसको लेके।
इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट था वो बिग बुद्धा टेम्पल, जो एक छोटा सा पहाड़ के ऊपर था, लेकिन बहुत शांत जगह था। बहुत, हालांकि जितना भी बुद्धिस्ट टेम्पल है मैं जहाँ जहाँ पे विजिट किया हर जगह पे शांति मिलता है। कई भी जगह बहुत शांत जगह होती है, बहुत प्यारा, बहुत शांत। यहाँ पे जितने भी लोग गए सब लोग जाके अपनी मन ही मन वो अपना प्रेयर कर रहे थे, अपनी पूजा कर रहे थे। तो हम गए वहाँ पे फ़ोटो वोटो खींचे, हमने भी चारों पूरा मंदिर का एक्सप्लोर किया, बहुत अच्छा लगा। वहाँ से जो पूरा पटाया सिटी का है ना, बहुत अच्छा खूबसूरत सा व्यू दिख रहा था, बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई दे रही थी। तो वहाँ पे कुछ देर समय बिताने के बाद हम लोग फिर थक गए थे। बाकी लोग सब बोल रहे थे कि जब हम लोग अपना होटल वापस जाएंगे। फिर हम लोग वहाँ से निकलने के बाद नीचे जो पटाया सिटी साइन है ना, उसके वहाँ पे 15-20 मिनट स्पेंड किया, फ़ोटो वगैरह खींच के वापस होटल आए और हम लोगों ने लंच किया, हल्का लंच करके सबने रेस्ट लिया। फिर मैं निकल गया था थोड़ा सा नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने के लिए। तो पहले जाके बीच के सामने एक मार्केट लगा हुआ था, वहाँ पे कुछ फेयर वगैरह उस दिन चल रहा था, तो वहाँ पे गया हमने। कुछ फूड्स का स्टॉल वगैरह लगा हुआ था, काफ़ी सारे लोग थे, बहुत सारा डांस का प्रोग्राम वगैरह हो रहा था। फिर इसके पास में ही पटाया बीच के सामने ही आपका वॉकिंग स्ट्रीट है, तो मैं चला गया था थोड़ा सा वॉकिंग स्ट्रीट का एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि पटाया का तो बहुत फेमस जगह है वॉकिंग स्ट्रीट। जो भी लोग जाते हैं तो बेसिकली वॉकिंग स्ट्रीट तो विज़िट करना ही है। तकरीबन रात को 12 बजे शुरू हो गए, फिर रात को 4 बजे तक की नाइट लाइफ वहाँ पे चलता है, जिसके लिए पटाया जाना जाता है। तो मैं बाकी बुजुर्ग लोगों को मेरे साथ में नहीं लेके गया था, मैं अकेला ही वहाँ पे गया था खाली एक्सप्लोर करने के लिए। हालांकि मुझे उतना ये सब में इंटरेस्ट नहीं है, बट मैं गया था खाली एक्सप्लोर करने के लिए कि यहाँ का क्या है, इसका जस्ट नॉलेज ले लेने के लिए। मैं गया वहाँ पे, देखा तो बस वही डांस बार और खाना वगैरह वही चल रहा था। तो कुछ देर स्पेंड करने के बाद इसका मैंने देखा, फिर देखने के बाद मैं वापस होटल आ गया, आके सो गया, क्योंकि नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट के बाद हमें फिर निकलना था बैंकॉक के लिए। फिर हम बैंकॉक के लिए रवाना हो गए। फिर वहाँ से रास्ते में हमारा एक साइट सीइंग पॉइंट था, टाइगर टोपिया जो श्रीराचा जू के नाम से भी जाना जाता है। उसका भी तकरीबन 550 बाट की एक टिकट आई। फिर वहाँ पे जाके हमने क्रोकोडाइल शोज़ वगैरह देखा, इसके बाद फिर टाइगर शो देखा, और भी बहुत कुछ वहाँ पे था, बहुत सारे एनिमल्स हम लोगों ने देखा, बहुत अच्छे अच्छे शोज़ वहाँ पे हो रहा था। तो पहुँचने के बाद तकरीबन 20 जू को देखने के लिए 2 से ढाई घंटा समय लगता है। फिर वो जू में हम लोगों ने बहुत फ़ोटो वोटो खिंचवाए। 2-2.5 घंटा बिताने के बाद फिर वहाँ से बाहर निकलने के बाद हमने लंच किया, और लंच करके फिर हमने अपना जो जर्नी टूवर्ड्स बैंकॉक शुरू किया। वहाँ से तकरीबन 1.5 घंटा का रास्ता और भी था मैं बैंकॉक पहुँचने के लिए। ये बैंकॉक सिटी जब हम लोग एंट्री कर रहे थे तभी का ये वीडियो है। दाएं बाएं जब भी देखते बड़े बड़े इमारतें, बहुत बहुत कुछ बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे। फिर पहुंच गए हम अपना होटल पहुंचने के बाद हमें रूम्स का कीज दिया गया, पहुंच गए रूम। छोटा सा रूम था, बहुत सुंदर रूम था, नीट एंड क्लीन था। फिर जाके मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, करने के बाद सो गया। नेक्स्ट डे दोबारा सुबह ब्रेकफास्ट के बाद हमें साइट सीइंग निकलना था। उस दिन बैंकॉक का होटल का जो ब्रेकफास्ट था ना, वो बहुत खूब था। तकरीबन 40 आइटम उन्होंने ब्रेकफास्ट में लगाया था, वेज नॉन वेज मिला के, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट था। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम फिर निकल गए थे बैंकॉक सिटी टूर के लिए। सबसे पहले जो हमारा स्पॉट था वो बैंकॉक का ग्रैंड पैलेस था, जो वहाँ के पुराने किंग्स के वो रेसिडेंसिया हुआ करता था। इसके बाद फिर रिक्लाइनिंग बुद्धा, इमरल्ड बुद्धा, बहुत सारा पॉइंट्स हमने दिया, सारे बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट के टेम्पल्स वगैरह थे। तो ये एक के बाद हमने एक विजिट किया। एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे थाईलैंड के जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं ना, सारे की एंट्री फीस काफ़ी महंगी, 300 बाट इंडियन करेंसी पे देखा जाए तो 750। तो ये मोटा मोटी एक अच्छा सा बजट लगता है आपका एंट्री फीस के लिए। किसी स्पोर्ट्स के लिए 350 बाट, कहीं पे 500 बाट, तो ये अच्छा खासा बजट खाली एंट्री टिकट्स का ही है। और यहाँ पे अधिकतर बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट्स के टेम्पल्स थे, तो हमने बहुत सारा टेम्पल्स को स्किप किया, क्योंकि और बहुत पैदल चलना पड़ता है। हमारे साथ बुजुर्ग भी थे, तो कुछ सिलेक्टेड टेम्पल्स या सिलेक्टेड स्पॉट हमने विजिट किया और कुछ हमने छोड़ दिया। इसके बाद एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट था, जो वाट अरुण के नाम से जाना जाता है। वो हिंदू गॉड अरुण देव के नाम से, मतलब उन्हीं के
कॉन्सेप्ट से वो टेम्पल्स बनाया गया था वाटर रोड, उसको हमने विजिट किया। काफ़ी सुंदर था, काफ़ी खूबसूरत था। तकरीबन 150 वाट की वो टिकट आई, 150-200 वाट की उसकी टिकट आई थी। तो वहाँ पे हमने विजिट किया। उसके पास से ही गुजर रहे थे छावपड़ा रिवर, जो बैंकॉक के सिटी के बीचों बीच निकलता है। बहुत खूबसूरत रिवर है और ये बैंकॉक में इनलैंड वाटरवेज के लिए बहुत अहमियत रखता है। मैंने देखा तो बहुत सारा क्रूज़ वगैरह चल रहा था, फेरीज वगैरह चल रहा था, तो बहुत खूबसूरत था। तो ये वाट अरुण है अभी जो दिखाई दे रहा है, बहुत खूबसूरत है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा समय लगता है इसको भी देखने के लिए। फिर इसको देखने के बाद फिर हमने और बाकी जगह को कवर नहीं किया। फिर हम वापस चले आए होटल, क्योंकि सब बुजुर्ग थे, सब थक गए थे। तो होटल आके फिर हम रेस्ट किए। फिर शाम को हमें थोड़ा सा बैंकॉक का नाइट लाइफ देखना था। वहाँ पे एक फेमस स्ट्रीट था खाओसांग रोड, जहाँ पे आपका नाइट लाइफ के लिए, बैंकॉक का नाइट लाइफ के लिए फेमस है। जैसे वॉकिंग स्ट्रीट पटाया में था, ये खाओसांग रोड बैंकॉक में है। तो काफ़ी सुंदर था। वहाँ पे वही चीज़ें, बार, डांस, खाना पीने का दुकान, फास्ट फूड शॉप, वही है। तो इसी मार्केट में आपका जो ये सुनते हैं ना कि एलिगेटर्स का, जो ये क्रोकोडाइल्स का मीट वगैरह बिकता है। फिर आपका ये बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा बिकता है। तो फिर देखा हमने, बहुत लोग खा रहे थे, बहुत लोग खरीद रहे थे। हमने भी थोड़ा एक्सप्लोर किया, कुछ देर नाइट लाइफ को देखा। तकरीबन 1-1.5 घंटा स्पेंड करने के बाद हमें होटल वापस आना था, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे का फिर सुबह 11 बजे की होटल की चेकआउट थी। फिर हम लोग वापस होटल आ गए। आके हम लोगों ने डिनर वगैरह करके सो गया था। नेक्स्ट डे सुबह ब्रेकफास्ट करके हमने तकरीबन 10:30 बजे जो हमारा लगेज था वो क्लॉक रूम में रख दिया था होटल का। फिर हम लोग चले गए थे आसपास के शॉपिंग मॉल्स में। वहाँ पे शॉपिंग मॉल्स में थोड़ा सा एक्सप्लोर करना था, आंटी लोगों को थोड़ा शॉपिंग करना था, तो उन्होंने शॉपिंग वगैरह किया। फिर हमारा प्लानिंग था कि हम लंच करके तकरीबन 3-3:30 बजे वहाँ से हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। तो ये हमारा एक छोटा सा ट्रिप था 4 नाइट 5 डेज़ के लिए, बट बहुत अच्छा ट्रिप था। सारे बुजुर्गों के साथ मैंने ये ट्रिप किया था। तो और 5वां दिन रात को 11:30 बजे सभी को सही सलामत लेकर हम गुवाहाटी पहुँच गए थे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।